अब आप लोग लाइव में जुड़ जाइए। अभी हम लाइव दे रहे हैं और आज का दिन बहुत अच्छा दिन है माँ बहनों के लिए, क्योंकि आज हमारी माँ बहन अपने पति के लिए, पति को पाने के लिए, पति को बढ़िया से रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए आज पूजा की है। इसलिए चरणदास जी महाराज की एक पंक्ति आई है, पितु से माता 100 गुना, सुत को राखे प्यार, मन से ती सेवन करे, तन से डांट और गार। राधे श्याम बाबू देख रहे हैं, मैं आपको लाखों लाख धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज आपकी भी पत्नी यानी हमारी पुतहू बड़ की पूजा की है। आज उस पर सुनिए थोड़ी देर के लिए। चरणदास जी महाराज कहते हैं कि माता से, पिता से माता का 100 गुना दर्जा ऊंचा है, इसलिए कि माँ बहुत कष्ट करके हम लोगों को जन्म देती है, पुनः अपने शरीर के पूरे खून को दूध बना करके हमको पिला करके इतना बड़ा कर देती है, फिर भी हम अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज हमारी बेटी, आज हमारी पुतहू, आज हमारी माताएं बड़ पूजा की है, और बड़ पूजा में आज 5 फल, आम, सेब, नारंगी, लीची, केला, बेदाना सब लेकर के गई होगी चढ़ाने के लिए। खीर पूरी तरह तरह का बनाई होगी। अब बड़ गाछ के निकट ले जाकर नया पंखा लेकर के उस पंखे से बड़ गाछ को होंकती है। बड़ गाछ का मतलब माने बड़ यानी अपने पति का बड़ मान ली है। लेकिन हमारी माताएं, आप लोग भूल रही हैं। माँ, मैं आपको प्रणाम करके कहता हूँ कि मेरी माँ, ज्ञान की बहुत जरूरी है। पूजा किस लिए करती हो? अपनी पति के लिए, कि मेरा पति कामयाब हो, मेरा पति 2 पैसा कमावे और मेरे बच्चे और मेरे पूरे परिवार का भरण पोषण करे। लेकिन माँ, मेरी बहन, तुम ऐसी हो कि घर में आने के बाद इतना बड़ा विवाद कर देती है कि तुरंत अपने पति को लेकर के अलग हो जाती है। इसलिए कहा है संतों ने, ज्ञान गजरारी, ज्ञान गजरारी, ज्ञान गजरा, पहनो पहनो री माताए ज्ञान गजरा, पहनो पहनो री बहने ज्ञान गजरा। दया धर्म की ओढ़ो चुनरिया, दया धर्म की ओढ़ो चुनरिया, सील के नैनों में डारो कजरा, कजरा पहनोरी सुहागिन ज्ञान गजरा। भवेश बाबू देख रहे हैं, राजेश कुमार देख रहे हैं। मैं तमाम लोगों को नमन करता हूं कि आप लोग की पत्नी आज बड़ पूजा की है। मैं उसको भी प्रणाम करता हूं कि हे माताएं, हे बहनें, हे हमारी पुतहू, हे हमारी बड़ बधू, आप अपने पति का सेवा कीजिए, यही एक फल है। ध्यान से सुन लीजिए, ज्ञान का गजरा क्या है? खाली पूजा करने से, अगरबत्ती दिखाने से ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान गजरा के लिए आपको सत्संग में जाना होगा, संत महात्माओं के चरणों में जाना होगा। आज तो कितना पंखा नया लेकर के अपने
बड़ गाछ को धागा से बांधी है। क्यों? कि हमारा पति हमसे बंधा हुआ रे, कहीं जाए नहीं। लेकिन जब भोजन करने के लिए आपके पति बैठते हैं तो आप क्या करती हैं? पानी लेकर के देती हैं, या गर्म है तो पंखा लेकर के भोजन को होंकती है? नहीं होंकती। अगर कहीं मांग दिया कि मिर्चाई ले आओ तो क्या कहती है? बगल में है, मिर्चाई ले लीजिए ना। बताइए ये क्या सेवा है? सिर्फ जानती हो कि पूजा का मतलब क्या होता है? पूजा का मतलब होता है समर्पण। यानी आप अपने पति के साथ समर्पण रहिए। आपका पति जिस समय में जो बात कहे, 12 बजे रात में अगर वो कह दे कि अभी ताजा भोजन बनाओ तो भोजन बना करके खिलाओ। अगर कह दिया कि रोटी बन गया, चावल बनाओ, तो छोड़ करके बनाओ रोटी। नहीं तो आप क्या कहती हैं? और रोटी बनिए गेल से कि आप बने बे भात, यह खा ले, भोरे बना लेते। तो पति की बात कहाँ मानी तू? आपको जो पति लाए हैं 7 फेरे को दे करके, क्या करने के लिए? कि अपना भरण पोषण, आपका भरण पोषण, साथ साथ अपनी माता और पिता का भरण पोषण तुम्हारे हाथ में। एक कहानी याद आ गई। एक गांव में एक माँ थी और उसको एक लड़का था। वो शादी करके लाए। शादी करके लाने के बाद कुछ दिन के बाद उसको भी एक लड़का हो गया। लेकिन पत्नी ऐसा करने लगी कि अपने माँ को भोजन देना बंद करके अपने पति को कहा कि आप अलग रहिए तो ठीक है, नहीं तो मैं नहीं रहूंगी, मैं जाती हूँ अपने नैहर को। बेचारे पत्नी की बात सुन करके उससे घर से अलग हो गई। माँ अपना भोजन बनाती थी, खाती थी, कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह बेचारी अपना जीवन भरण पोषण करती थी। ठीक बैसाख और जेठ का मौसम था। कभी कभी पानी पड़ जाता है। देखिए आज पानी पड़ गया, लगता है कि सावन भादो आ गया है। इसी तरह पानी पड़ गया। उनकी पत्नी बोली कि घर को जल्दी ठीक कीजिए, नहीं तो हम लोग कैसे सोएंगे। लेकिन क्या हुआ, धूप जब हुआ तो किसी तरह बांस काट करके, खड़ मंगा करके, ठीक 12 बजे रात में, दिन में, रात में तो ठंडा होता है लेकिन 12 बजे दिन में कड़कड़ी चिलचिलाती धूप में बेचारे घर पर चढ़ करके अपने से घर को छाना शुरू कर दिए। जब धूप लगा तो बेचारा तो कुछ नहीं बोले पत्नी के डर से। वो इधर से देख रही है और ये कह रही है कि तेजी में घर को ठीक कीजिए, धूप लग रहा है, जल्दी जल्दी बांध के उतर जाइए। लेकिन ये नहीं कह रही है कि छोड़ दीजिए, कल बनाइएगा, ये नहीं कह रही है। ये कह रही है कि जल्दी जल्दी बांधिए, धूप हो गया है, बांध करके जल्दी उतर जाइए। लेकिन उसकी माँ भी बैठी थी ओसारे पर। माँ उसकी कहती है कि बेटा उतर जाओ, बेटा उतर जाओ, कल घर को ठीक करना। इनकी पत्नी कहती है तुम चुप रहो, हमारा पति है, जो कहेंगे वो करना होगा। कहा देखो हमारा बेटा है, तुमको तो दर्द है ना। कहा वो दर्द है तो तुम ही जाकर घर छाड़ दो। उसकी पत्नी बोली इनको भी नहीं रह गया माँ को, तो माँ क्या करती है, उसका जो बेटा था उसके हाथ को पकड़ के आंगन में खड़ी हो गई आंगन में। और जब धूप लगने लगा तो बच्चा छटपटाने लगा। तो वो उनकी पुतोह कह रहे कि हमारे बेटा को छोड़ दीजिए, धूप लग रहा है, लू लग जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगा। कल के अरे पगली, वो तुम्हारा बेटा है तो तुमको दर्द है, वो क्या हमारा दुश्मन है? वो भी तो हमारा बेटा है। हमारे बेटा को भी जब तक तुम उस घर पर से धूप में चिलचिलाती धूप से नहीं उतारेगी तब तक हम भी तुम्हारे बेटे को इसी धूप में रखेंगे, चाहे जो हो। मारना है तो मारो, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। अंत में उसको बच्चे की ममता से उसको कहना पड़ा कि आप उतर जाइए, कल घर पर आइए। बताइए माँ के साथ कैसा व्यवहार था। माँ क्या है? माँ से बढ़कर संसार में कोई दुनिया में मीठा शब्द नहीं है। सारे विश्व के जितने भी लाइब्रेरी है, किताब है, जितना भी महाभारत रामायण हो, जो भी है, माँ से बढ़ के कोई शब्द ही नहीं है। क्यों? कहा है सब कभी नहीं। जग में माई ऐसन केहू के माई नहीं खे, जे अभागा बाटे
ओकरा घर में माई नइखे, जे अभागा बाटे ओकरा घर में माई नइखे। जो अभागा है ना, वो उसके घर में माँ नहीं है। आज हम लोग अभागा है कि हमारी माँ छोड़ करके चली गई, आज दर दर करके बिलख रहे हैं, पूरे परिवार को छोड़ करके दूसरे के घर में रह रहे हैं। कितना बड़ा दुख है। आज मेरा परिवार उजड़ गया, कितना सुंदर से घर बनाए, आज उस घर में रह नहीं रहे। क्यों? तो कोई बात नहीं है, मेरे भाग्य में, मेरे कर्म में जो लिखा था उसको हम भोग रहे हैं। जिसको जो लिखा हुआ उसको भोगना होगा। इसलिए कहा है, चाहे लाख करे चतुराई कर्म का लेख मिटे नहीं भाई रे। चाहे लाख करो चतुराई, कर्म का लेख मिटे नहीं भाई। लेकिन कहा है, जो न करे लकीर सो करे फकीर। अगर संत महात्माओं के शरण में जाएंगे ना, तो काल भी उसका सामने कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आज हम संग दुर्घटना से बचे, आज हमारा एक्सीडेंट हो जाता, लेकिन गुरु महाराज की बहुत बड़ी कृपा। हमारे साथ जो अजय रंगीला का बेटा है, हम दोनों गए थे सब्जी खरीदने के लिए, उधर से आ रहे थे, एक मोटरसाइकिल वाले हम ही को धक्का मारता, लेकिन यह बच्चे हमको धकेल करके अलग कर दिया और उसके हैंडल पकड़ लिया। तो कर्म में जो लिखा हुआ है उसको तो भोगना ही पड़ेगा। आज हमको बचने का था, इसीलिए कहा सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। कहा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग का कोई सुलभ होने को नहीं है। और सत्संग कैसा ऐसा ऐसा चीज है वहां रखा हुआ, ऐसी ऐसी वाणी वहां मिलती है। संत महात्माओं की वाणी कही जाती है, पढ़ी जाती है, बोली जाती है, लोगों को सुनाया जाता है कि यह वाणी ऐसी है। लेकिन सूरज जी भी देख रहे हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। और किशन कुमार निराला देख रहे हैं, मैं आपको भी धन्यवाद ज्ञापन कर रहा हूं। प्रेम कुशवाहा देख रहे हैं, मैं आपको भी नमन कर रहा हूं। राजीव क्या लिखा हो, तो इंग्लिश पढ़े भी नहीं है भैया, जोर तगड़ के पढ़ना पड़ता है। राजबंधन जी देख रहे हैं, उसको भी मैं गुरु महाराज के कृपा से आपको आशीर्वाद तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन आप मन लगा करके पढ़िए, परिवार में माता पिता का सेवा कीजिए। और ऊपर में है भूषण कुमार, वो भी देख रहे हैं। मैं आपको भी यही कहूंगा कि अपने माता पिता का सेवा करें, और अपने पत्नी को भी कहे कि आप अपनी सास ससुर का सेवा कीजिए। क्यों? इस सेवा से बढ़ के संसार में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। इसलिए कहा, चाहे लाख करो चतुराई। और मां के विषय में सुने, संसार में एक समय की बात है, महाभारत में अभिमन्यु मारा चला गया, वो बिलख बिलख करके रो रही है। भगवान कृष्ण आकर के कहती है, सुभद्रा तुम क्यों रो रही हो? ये तो संसार अनित्य है, यहां जो आए हैं सबको जाना होगा। तुम तो धीरजवान नारी हो, अपने धीरज धर्म को रखो, कहां घबराती हो तुम? सुभद्रा को नहीं रहा गया तो वो कहती है कि कृष्ण सुनो, ये मैं नहीं रो रहा हूं, हाँ मैं नहीं रो रही हूं, ये लड़के की मां रो रही है। अगर तुम भी एक बार मां बन करके देखोगे ना, तब तुमको पता चलेगा कि मां और बेटे का संबंध क्या है। इसलिए संसार में
छोटू यादव वो भी देख रहे हैं। मैं छोटू बाबू को भी परमात्मा की ओर से लाखों लाख धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। कैलाश कुमार जी देख रहे हैं, मैं आपको भी नमन करता हूँ। सूरज कुमार देख रहे हैं, आपको भी मैं नमन करता हूँ। और आप लोग कमेंट भी कर रहे हैं। तो एक मेरा एक चैनल है कैलाश निराला ऑफिशियल, आप यूट्यूब को भी देखेंगे और उस पर सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेंगे। आप लोग से मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं गरीब कलाकार हूँ और मैं जितना भी यूट्यूब से जो भी मिलेगा मैं अपने घर में नहीं लगाऊंगा। मैं किसी जगह किसी मंदिर में दान दे दूंगा, या तो जमीन खरीद करके मंदिर बना दूंगा। ये अभी वाणी आप लोग सुन रहे हैं, कभी भी आप हमको कह सकते हैं। मैं आज तक अपने लिए कभी कुछ कमाया नहीं। जो भी कमाया अपने मंडली के लिए कमाया, अपने कलाकार के लिए कमाया। जितना हमको कलाकार के प्रति श्रद्धा है उतना हमारे अपने परिवार के प्रति श्रद्धा नहीं है, क्योंकि श्रद्धा तो टूट गया। कहा कंकड़ चुन चुनी महल बनायो, कंकड़ को चुन चुन करके महल बनाए, फिर उस महल से कोई जरूरत नहीं मिला। इस महल को बनाना क्या है? इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है, निवेदन है। मैं अपनी माँ, अपनी बहन से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे माता, हे बहनों, आप अपने सास ससुर का सेवा कीजिए। आप अपने पति के अनुसार चलिए। पति जो बतावे उनके रास्ते पर चलने का प्रयास कीजिए। मैं अधिक क्या करूँगा? मैं तो अज्ञानी हूँ, ना मैं पढ़ा लिखा हूँ। बोलने में भी उल्टा सीधा हो जाता है, ना ज़्यादा विद्वान हूँ। मैं 1970 में 7वां पास किया। अर्थ के अभाव में, भोजन के अभाव में, कपड़ा के अभाव में, पैसे के अभाव में मैं पढ़ नहीं पाया। और यही पढ़ा कि आप लोग से 2-4 ठो बात सुन लेते हैं और 2 पैसा कमाते हैं, कलाकार को दे देते। आप लोगों से विशेष मैं यही प्रार्थना करूंगा कि अपने परिवार में भाई बहन, बेटा बेटी, माता पिता, अड़ोस पड़ोस, ग्राम से, पंचायत से, प्रखंड से, जिला से, देश से, विदेश से प्रेम से चलने का प्रयास करें। आज देख रहे हैं ना भारत की क्या स्थिति है। लेकिन ठीक ही कहा है, कुत्ते के पूंछ में घी लगा करके अगर 6 महीने तक छोड़ दिया, डंडा दे करके सीधा दे करके सीधा करके बांध दिया जाए और फिर खोला जाएगा तो टेढ़ा होगा। तो कहा है जात स्वभाव न छूटे और टांग उठा के मुते। आज कुत्ते को देखते हैं ना, जहां भी जाता है पैर उठा के ही पेशाब करता है। क्यों? उसका जाति का स्वभाव है। आज हम लोग के साथ क्या हो रहा है? आज हमारी माँ बहनें, आज ऑपरेशन सिंदूर का क्या हाल है? आज हमारी माँ बहनें इस संसार से रो रही है। इस संसार उसका उजड़ गया। कितनी माताएं रो रही है, कितनी बहनें का सिंदूर धोया चला गया, कितने के पति इस संसार को छोड़ के चला गया, कितना का पुत्र पिता को छोड़ पिता चला गया। आज क्यों ऐसा हो रहा है? लेकिन मैं धन्यवाद तो नहीं, मैं जय हिंद जय भारत कहूँगा कि धन्य हो। मैं जब से जन्म लिया हूँ, जो हमारा उम्र हो, लेकिन आज तक ऐसा प्रधानमंत्री मैंने नहीं देखा। मैं भारत के लाल को, प्रधानमंत्री नरेंद्र बाबू मोदी जी को परमात्मा की ओर से लाखों लाख धन्यवाद नहीं। अगर आपको हमारी भी जरूरत हो, आप हमें बुलावें। हम इस बुढ़ापे में भी बंदूक चलाने के लिए तैयार हैं, मरने के लिए तैयार हैं। नहीं बंदूक चलाएंगे तो डंडा से जरूर लेकर के जाएंगे। मैं आपके साथ हूँ। जय हिंद जय भारत जय जगत जय गुरु। कहा है एक बहन ने एक चिट्ठी लिखी, किनको? अपने भाई को सीमा पर लड़ाई करने के लिए गए थे और चिट्ठी लिख रही है।
अपने भाई को क्या और चिट्ठी दे करके, पहले तो चिट्ठी हाथे हाथ जाता था तो बैरर किया जाता था, लेकिन कोई गांव में आया था उसको देख रहे और चिट्ठी में लिख रही है, बबुआ ले जइहा हमरो समान हो, पूछिए जवान सुगना। बबुआ ले जइहो हमरो समान हो, पूछिए जवान सुगना। और लिखती है भैया, पत्नी अपने पति को लिखती है, भाई बहन अपने भाई को लिखती है, क्या सचेत होकर के रहना। क्यों? पानी में पनडुब्बी तेरे सिंह करे रखवारी, पानी में पनडुब्बी तेरे सिंह करे रखवारी। भैया उपरा गरजत हुई है, उपरा गरजत हुई है, नेटवा विमान हो, पूछी है जवान सुगना। बबुआ ले जइहा हमरो समान हो, पूछी है जवान सुगना। एक जवान अपने घर आया और ठीक पहला ऑपरेशन जैसे चल रहा है, सिंदूर ऑपरेशन, उसी ऑपरेशन सिंदूर में उसको चिट्ठी आ गई कि तुमको जल्दी यहां से आना है। अपने पत्नी से पत्र दिखा करके कहता है कि देखो अब मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। कहा क्यों? कहा मेरे देश पर सीमा पर लड़ाई शुरू है, जो भी बात करनी है जल्दी बात करो, मैं चलेंगे। वो करिए कि आज सुहाग का दिन, कल के सुहाग का दिन नहीं, आज तो मेरे लिए वहां देश के लिए दिन है। और कहता है क्या, जायब भोरवा होला, जायब भोरवा आयल हिमालय से पाती, जायब भोरवा, जायब भोरवा होला, जायब भोरवा हो राम, जायब भोरवा आयल कहाँ से? पहलम से पाती, जायब भोरवा आयल पहलगाम से पाती, जायब भोरवा। देश के दुश्मन के हम न छोड़ब, चाहे जान गमायब, देश के दुश्मन के न छोड़ब, चाहे जान गमायो, मारब एक एक के, मारब एक एक के, छोड़ब न निशान हो, जवान सुगना। बस मैं इसी वाणी के साथ आप लोगों को लाखों लाख धन्यवाद, लाखों लाख नमन करता हूं। और अंतिम में जय हिंद, जय भारत, जय जगत, जय गुरु, वंदे मातरम।